जय हिंद। मैग्नेटिज्म के आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएच कर्व के बारे में। तो हम बीएच कर्व का सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे। कहता है द कर्व बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इज नोन एज बीएच कर्व। द कर्व बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच इज नोन एज बीएच कर्व। आप जानते हो सर, हम आपको बताए थे कि B इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। तो देखो तो फोर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल चलो हम थोड़ा डील करके आपको अच्छा से बताएंगे। फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल तो देखो तो म्यू आर इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नोट इंटू एच। और चूँकि ये कांस्टेंट होता है, म्यू नोट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है ना, 4 पाई हेनरी पर मीटर होता है। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। इसलिए इसका जो कर्व होगा सर एच हो जाएगा, ये B हो जाएगा। इसका कर्व ऐसा होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे एयर हो गया, प्लास्टिक हो गया, समझ रहे हो, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, आपका कंक्रीट हो गया, तो ये सब आपका क्या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपका क्या हो जाएगा, बीएच कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। माने मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी के बीच जो कर्व होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन में होगा सर, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। तो देखने से पता चल रहा है कि जैसे जैसे एच बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप बी भी आपका लिनियरली बढ़ेगा। इसका मतलब जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो सैचुरेट नहीं करता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल नेवर बी सैचुरेट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैंने जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाता है वो सैचुरेट नहीं होता है। देख रहे हैं कि आपका बी और एच के बीच जो कर्व है सर वो आपका स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? हाँ, तो इससे पता चलता है कि आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आपका क्या है सर, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कभी सैचुरेट नहीं करता है। क्लियर? तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बीच इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। चूँकि ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, इसलिए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। अब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, पासिंग थ्रू आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन, ए का भी सैचुरेट नहीं करता है। लेकिन जो मैग्नेटिक मटेरियल है, फॉर मैग्नेटिक मटेरियल के लिए आप जानते हो सर, मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर इज नॉट इक्वल टू यूनिटी, माने म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए जो बी एच कर्व होता है आपका सर, बी एच कर्व होता है वो आपका वो इस तरह का होता है। बी एच कर्व ये इस तरह का बी एच कर्व होगा। ये सैचुरेशन है, ये सैचुरेट कर गया, माने मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, माने उससे ज़्यादा वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है, वो मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो चुका है। माने इससे ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा, वो मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो चुका है। इसको लो हम थोड़ा और अच्छा से हम बना देते हैं इसको। ये आपका क्या हो जाएगा, वो इस तरह का होगा, ये सैचुरेशन होगा, समझ रहे हो, ये आपका सैचुरेशन होगा, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। माने आपका क्या है सर, जैसे आपका ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपका बी और एच कर्व जो था वो स्ट्रेट लाइन था, पासिंग थ्रू ओरिजिन था। लेकिन नहीं, आपका क्या है ना सर, कुछ पोर्शन के लिए ही, मान लो आपका जो ए ओ पोर्शन है, इसी के लिए आपका क्या होता है सर, ये आपका ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है। आपका जो पोर्शन ए है, माने बी एच कर्व के स्मॉल पोर्शन के लिए ही आपका ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन उसके बाद आपका सैचुरेशन आना शुरू हो जाता है। मतलब इसके बाद आपका क्या होता है कि जैसे जैसे एच बढ़ाओगे उसके बाद बी धीरे धीरे बढ़ेगा और यहाँ जाकर के सैचुरेट कर गया। मान लो बी पॉइंट पर जाकर के सैचुरेट कर गया। सैचुरेट करने का मतलब है सर, पॉइंट बी के बाद जो है, मान लो पॉइंट हमारा आप बी ही मान लो ना, बी डैश है, मान लो पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी के बाद आपका मटेरियल जो है वो आपका सैचुरेट कर गया। माने इस पॉइंट के बाद यदि हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते हैं इस पॉइंट के बाद, तब आपका एच तो बढ़ेगा लेकिन बी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जानते हो सर, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, यानी म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन म्यू नॉट इंटू एच। तो देखो तो एच बढ़ाओगे और ये कांस्टेंट हो चुका है सैचुरेशन के बाद,
तो म्यू आर आपका घट ना जाएगा सर। इसका मतलब है सैचुरेशन पॉइंट के बाद आफ्टर सैचुरेशन देन वी इंक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, देन द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स डिक्रीजेज, मैंने इसका वैल्यू घट जाता है। सैचुरेशन के बाद आपका क्या है सर, यदि हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ाते हैं, चूँकि आपका ये कांस्टेंट है, तो आपका क्या हो जाएगा, म्यू आर आपका डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर, म्यू आर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। माने ये जब कांस्टेंट रहा तो म्यू आर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सैचुरेशन के बाद मैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी है सर, वो आपका डिक्रीज कर जाता है। और इसका जो वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम, ये जो फ्लक्स डेंसिटी है बी पर डिपेंड करता है। म्यू आर का जो वैल्यू है वो बी पर डिपेंड करता है। हाँ, तब जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तब म्यू आर आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए आपका जो रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू आर, इसका वैल्यू बी पर डिपेंड करता है। तो ये तो आपका बी एच का रूप था। अब जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्टेरिसिस, कि मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस क्या है। देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका वो मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस वाला जो पोर्शन है वो आने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस इसका डिफाइनेशन कहता है व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहने का मतलब जैसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, एक बार इस डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज होगा तो दूसरी बार वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। मैंने जब उसको साइकिल में ऑफ मैग्नेटाइजेशन में ले जाया जाता है, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैंने जिसका डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज करता है। तो मान लो इस मटेरियल को हम साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में ले गए तो एक बार इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, दूसरी बार वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। तब जब ले जाया जाता है साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी होता है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच से लैग करता है, माने पीछे चलता है। इसी को हम मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस बोलते हैं। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस का मतलब है लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस का मतलब होता है लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच। माने जब आपका साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में ले जाया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल को, तो एक बार वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स होता है और एक बार वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटाइज, दूसरे बार वो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। तब होता क्या है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एच को चेंज करते हैं, आपका बी वैसे वैसे ये चेंज नहीं करता है, वो थोड़ा पीछे चेंज करता है, लैग कर जाता है, मतलब थोड़ा चेंजिंग आता है उसमें। लेकिन इस बी एच जैसे जैसे वैरी कर रहा है, बी को वैरी करने में थोड़ा डिले हो जाता है, माने वो थोड़ा पीछे हो जाता है, माने लैग कर जाता है। लैग होना माने पीछे हो जाना, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। माने बी जो है एच से जो लैग करता है ना, इसी लैगिंग को हम मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस बोलते हैं सर। आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ आपका आयरन का कोर है जिस पर एन टर्न वाला एक कॉइल लपेट दिया गया है, और इसको हम एक डीपीडीटी स्विच के सहायता से हम एक बैटरी और वेरिएबल रेजिस्टेंस हम क्या कर दिए सर, जोड़ दिए हैं। ये आपका आयरन का कोर है, ये आयरन का कोर है जिस पर एन टर्न वाला हमने कॉइल लपेट दिया है, और इस कॉइल को हम एक डीपीडीटी स्विच के सहायता से बैटरी और वेरिएबल रेजिस्टेंस से हम जोड़ दिए। डीपीडीटी स्विच करने का मतलब डबल पोल डबल थ्रू स्विच, डबल पोल डबल थ्रू स्विच। माने इसका कनेक्शन यहाँ भी हो सकता है, इसका कनेक्शन आपका यहाँ भी हो सकता है, इसका कनेक्शन आपका यहाँ भी हो सकता है, इसका कनेक्शन यहाँ भी हो सकता है। माने आपका ये जो है यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है। माने करंट आपका एक बार इधर से भी फ्लो हो सकता है, करंट ऐसे भी फ्लो हो सकता है, इसलिए इसको डीपीडीसी स्विच बोलते हैं, डबल पोल डबल थ्रू स्विच। माने कनेक्शन यहाँ भी हो सकता है, कनेक्शन यहाँ भी कनेक्शन यहाँ भी हो सकता है, कनेक्शन यहाँ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। इसलिए इसको डीपीडीसी हम स्विच बोलते हैं सर। तो देखो, तो मान लो ना कि हमारा क्या है सर, मान लो अभी हमारा इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है,
इस डायरेक्शन में मान लो कि करंट फ्लो हो रहा है। चलो हम मान लो अभी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो, मान लो ये यहाँ कनेक्टेड है और यहाँ कनेक्टेड है। तो देखो तो बैटरी वाला करंट जाएगा ऐसे ऐसे, माने आपका करंट अभी ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे आ रहा है। तो करंट ऐसे आ रहा है, इसका मतलब ये अभी नॉर्थ पोल होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। नहीं, करंट आपका ऐसे आ रहा है, करंट आपका ऐसे आ रहा है। देखो ना, कॉइल के लिए कॉइल को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि 4 उंगली करंट के डायरेक्शन में, तो अंगूठा नॉर्थ पोल, माने नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, समझ रहा। तो अब इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है सर, ठीक है। तो अब देखो आपका क्या है कि हम BH कर्व यदि हम ड्रॉ करें, मैग्नेटिक मटेरियल है तो BH कर्व ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आपका H हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे आपका H बढ़ाइएगा ना सर, चूँकि रेजिस्टेंस को कम कीजिएगा तो करंट भी आपका बढ़ेगा, तो वैसे वैसे, और H बराबर क्या होता है, NI/L होता है। तो देखो तो रेजिस्टेंस कम करोगे आपका करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा आपका H बढ़ेगा, H बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, और B = होता है μ0 × μr × H। तो जब H बढ़ेगा भैया तो B भी बढ़ेगा, B भी आपका क्या हो जाएगा सर, बढ़ना शुरू हो जाएगा, B भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो, B भी आपका बढ़ेगा। मैंने और थोड़ा सा ले लो, उसको ऐसे दिखाते हैं, B भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और H के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए, H के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका B कांस्टेंट हो जाएगा, माने B में अब कोई चेंजिंग नहीं आएगा, B में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, माने सैचुरेट कर गया, क्या कर गया, सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन। हाँ अभी ना बताया, सैचुरेशन आ गया, माने मैग्नेटिक मटेरियल अब सैचुरेट कर गया, माने इससे ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी अब इसमें क्रिएट नहीं हो सकता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट हो गया। माने H के इस वैल्यू के लिए, H के इस वैल्यू के लिए कोर मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो चुका है, इससे ज़्यादा वो मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है, मतलब कोर सैचुरेशन में आ गया, माने मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो भाई अब H को बढ़ाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, B बढ़ेगा नहीं, तो अब क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को हम थोड़ा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बढ़ाते बढ़ाते हम क्या करते हैं, बढ़ाइएगा रेजिस्टेंस तो आपका क्या होगा, करंट घटेगा, और करंट घटेगा तो H घटेगा, और जब H घटेगा तो आपका B भी घटेगा। लेकिन B इस पाथ को ना फॉलो करके B इस पाथ को फॉलो करता है, B इस पाथ को फॉलो करता है, माने H जब 0 हो गया तब आपका B 0 नहीं हो गया, B 0 नहीं होगा, समझ रहे हो, B आपका 0 नहीं हुआ, माने B का वैल्यू कुछ ना कुछ रह गया। देख लो, B 0 नहीं हुआ, B का वैल्यू कुछ ना कुछ, मान लो A O है तो A A है, तो मान लो आपका सर B है, माने B का वैल्यू आपका कुछ ना कुछ रह गया OB के बराबर। तो इसी OB को हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, ये जो OB है ना, जब हम घटाते घटाते आए, जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते इस प्रकार कर दिए कि आपका जब H आपका 0 हो गया, माने H 0 कब होगा, जब करंट 0, करंट 0 कब होगा, जब स्विच ओपन हो गया होगा। हाँ, उसको रेजिस्टेंस बढ़ाया तो धीरे धीरे आपका करंट घट रहा है, करंट घट रहा है, H घट रहा है, तो H घटने के साथ B भी घटता है, लेकिन B इस पाथ को ना फॉलो करके B इस पाथ को फॉलो करता है। देख लो, इसका मतलब जब हमारा क्या हो गया, H 0 पर आ गया तो देखो तो आपका B 0 पर नहीं ना आया, B पीछे रह गया, इसका मतलब B क्या कर रहा है, H से लैग कर रहा है, H से लैग कर रहा है, माने जब हम H को घटा करके 0 कर दिए तो आपका कोर में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी भी प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, when magnetizing force is removed to 0 then some magnetic flux density remain in the magnetic material, that remaining magnetic flux density is known as residual flux density or residual magnetism. When magnetizing force is reduced to 0 then some magnetic flux density remain in magnetic material, that मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज नोन एज रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। रेसिडुअल माने बचा हुआ, जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिमूव टू 0, माने जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 हो गया है तब इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें रहता है, माने कुछ ना कुछ फ्लक्स डेंसिटी है इसमें, इसीलिए हम ये जो आपका जो बचा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसको रेसिडुअल बोलते हैं, समझ रहे हैं, बचा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DC मशीन में बहुत काम आएगा जी। अब क्या है,
अब हम यदि कनेक्शन क्या कर दें, उल्टा कर दें। उल्टा करने का मतलब है कि ये यहाँ कनेक्शन कर देते हैं, ये यहाँ कर देते हैं और ये आपका यहाँ कर देते हैं सर। तो अब क्या होगा, करंट अब ऐसे फ्लो होगा, करंट अब इस डायरेक्शन में। तो करंट इस डायरेक्शन में, तो करंट अब आपका ऐसे जाएगा सर, करंट ऐसे। तो करंट ऐसे जाएगा तो अब देखो तो अब ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। तो देखो तो उल्टा मैग्नेटाइज हो गया, पहले ये नॉर्थ था ये साउथ था। अब जब इनस करंट फ्लो लगा तो ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। तो एक बार इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ तो एक बार इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, समझ रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब जैसे जैसे ये चेने बढ़ाइएगा तो आपका बी जो है वो इस पाथ को फॉलो करता है। मान लो ये वैल्यू आपका सी है, माने ओ सी, ए ओ है और ए सी है, माने ओ सी आपका क्या है, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वह वैल्यू है जिसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसी को बोला जाता है कोहेर्सिव फोर्स। इसको कोहेर्सिव फोर्स बोलते हैं, कोहेर्सिव फोर्स, कोहेर्सिव फोर्स बोलते हैं इसको, फोर्स कोहेर्सिव फोर्स बोलते हैं, कोहेर्सिव फोर्स। माने इसको बोला जाता है, ओ सी को बोला जाता है कोहेर्सिव फोर्स। समझ रहे हो, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वह वैल्यू जिसके लिए रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाता है उसी को कोहेर्सिव फोर्स बोला जाता है। माने आपका ओसी जो है सर वो कोहेर्सिव फोर्स हो गया। अब यदि इसके बाद हम यदि एच को बढ़ाते हैं तब आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है और फिर जाकर के वो कांस्टेंट, माने एच के इस वैल्यू के लिए आपका क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट माइनस एच है तो एच के इस वैल्यू के लिए कांस्टेंट हो गया, माने अब नहीं बढ़ेगा। अब यानी इसके बाद कब नहीं बढ़ेगा, जब धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम कीजिएगा तो करंट बढ़ेगा, एच नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। तो देखो तो आपका मैग्नेटिक मटेरियल रिवर्स डायरेक्शन में, आपका ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है। फिर एच के एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, माने मैक्सिमम आपका मैग्नेटाइज हो चुका है रिवर्स डायरेक्शन में, माने रिवर्स डायरेक्शन में इससे ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है। माने एच के इस वैल्यू के लिए वो मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो चुका है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, अब तो इधर बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो अब धीरे धीरे रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट आपका घटेगा तो एच भी घटेगा, तो एच घटने के साथ बी भी घटता है, लेकिन वो इस पाथ को फॉलो करता है, वो आपका सर इस पाथ को फॉलो करता है। देख लो वो इस पाथ को फॉलो करता है, माने देखो आपका ओ सी डी ई। तो देखो अब घटा करके एच आपका जीरो कर दिए, लेकिन कुछ ना कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह गया, माने ये जीरो हो गया लेकिन फिर वही कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिवर्स डायरेक्शन में रह गया, इसी को रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और ओ बी और ओ ई दोनों बराबर होगा, ये जितना रेसिडुअल फ्लक्स होगा वही रेसिडुअल फ्लक्स आपका ए होगा सर। अब यदि हम फर्दर इस डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो जाकर के वो इस प्रकार पाथ को पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार आपका एक क्लोज लूप बनता है, क्या बोलता है, क्लोज लूप बनता है। इसी क्लोज लूप को बोला जाता है हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। इसी क्लोज लूप को क्या बोलते हैं सर, हिस्टेरेसिस लूप। माने जब मैग्नेटिक मटेरियल को साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में रखा जाता है, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में ले जाया जाता है, तब BH कर्व जो है एक साइकिल के लिए वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। इसी क्लोज लूप को हम हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, माने उसको अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड में जब ले जाया जाता है तो अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड के एक साइकिल के लिए, माने आपका एक साइकिल कहने का मतलब आपका ऐसा, अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड के एक साइकिल के लिए आपका क्या होता है, अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड के एक साइकिल के लिए आपका जो BH कर्व है सर, जो BH कर्व है वो आपका क्लोज लूप बनता है। इसी क्लोज लूप को हम हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। हिस्टेरेसिस लूप में देख लीजिए OB जो है सर, OB जो है वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, वही आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिमूव्ड टू जीरो देन सम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिमेन इन मैग्नेटिक मटेरियल, दैट रिमेनिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज नोन एज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। अब कोहेर्सिव फोर्स क्या है सर, कोहेर्सिव फोर्स कहता है
कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वह वैल्यू जिसके लिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो हो जाएगा। तो देखो तो ओ सी आपका कोहेसिव फोर्स है, ओ ई एफ, तो आपका ओ एफ भी कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स माने इसके लिए ओ एफ के लिए आपका क्या हो जाएगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो हो गया। अब इसके बाद जब एच बढ़ाओगे तो इस प्रकार बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये कर रहा है कि आपका ओ बी और ओ ई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, ओ सी और ओ एफ आपका कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या, मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वह वैल्यू, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जब एन बढ़ाए तो आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो हो गया। मैग्नेटाइजिंग फोर्स यदि हम एन बढ़ाएं तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो हो गया। तो कहता है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वह वैल्यू जिसके लिए आपका क्या होगा, जिसके लिए आपका रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी और रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाए, उसी को हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं सर, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब एक टर्म आता है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी को आपका मैग्नेटिक मेमोरी भी बोलते हैं। रिटेंटिविटी इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक मेमोरी। कहता है रिटेंटिविटी किसी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को रिगेन करता है, बनाए रखता है, माने वो अपने अंदर मैग्नेटिज्म को बनाए रखता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेंटेन रखता है। व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिमूव टू जीरो, माने जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपका जीरो के बराबर कर दिया जाता है, घटा करके जीरो के बराबर कर दिए, तब कुछ ना कुछ उसमें रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी रह जाता है। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण, जिस गुण के कारण, समझ रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी और जिस गुण के कारण रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मटेरियल में रिमेन रहता है, उसी प्रॉपर्टी को हम रिटेंटिविटी बोलते हैं सर। उसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी माने वो आपका जीरो हो गया मैग्नेटाइजिंग फोर्स, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेंटेन रखा है। इसी प्रॉपर्टी को, इसी वर्च्यू को, इसी गुण को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी बोलते हैं। रिटेंटिविटी इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक मेमोरी। अब एक बार फिर से मैं हिस्टेरेसिस लूप का डिफिनेशन देता हूँ। कहता है व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में जब ले जाया जाता है तब BH कर्व ना एक क्लोज लूप बनता है, माने एक साइकिल के लिए एक लूप बनता है, एक साइकिल के लिए एक लूप बनता है। तो इसी क्लोज लूप को, ये जो BH कर्व का जो क्लोज लूप बना है साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में ले जाने के बाद, इसी क्लोज लूप को हम हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन देन BH कर्व फॉर मैग्नेटिक मटेरियल फॉर्म्स ए क्लोज लूप। दिस क्लोज लूप इज नोन एज हिस्टेरेसिस लूप। और हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होता है, लैग बिहाइंड, पीछे चलना। और मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस का मतलब हमने बताया लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स H इज नोन एज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। नहीं, तो यहाँ OB OE आपका क्या है सर, आपका रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी है, समझ रहे हैं। आपका OC और OF आपका कोहेसिव फोर्स है, माने मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वह वैल्यू जिसके लिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म घट करके जीरो हो जाए, उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। कोहेसिव फोर्स आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, समझ रहे हैं। और कहता है कि आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या कहता है जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम जीरो के बराबर कर देते हैं तब उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रहता है, उसी को हम रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई मैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को मेंटेन रखता है, व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिमूव टू जीरो, उसी प्रॉपर्टी को हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि आपको मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस और हिस्टेरेसिस लूप आपको अच्छा से समझ में आया होगा। धन्यवाद।